है 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बतलाओगे क्या हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाओ तो कि विभव का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। कहिएगा सर विभव का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, पूरे गैस करके क्वेश्चन लाया गया, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना बाबू। इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है ना, याद रखिएगा लेमडा बराबर क्यू बटा क्या होता है, एल होता है, समझ जाओ। कहीं दिया है देखो तो, कहां दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ए बबुआ तुम सब क्लास को लाइक करते चलना, तुम सब क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, इसमें कोताही मत करना, समझ रहे हो ना, इसमें कोताही मत करना, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो बाबू। क्योंकि इसी क्लास में से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बाबू यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई कई बार आया है। जैसे कि बात करें 2023 का, तो 2023 में आया है, याद रखना। कहा जा रहा है संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है। तो कहिएगा सर जहां पॉइंट आ जाए ना, जहां पॉइंट आ जाए वही तो इनका मान संभव नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा। 4 का आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है कितना होता है। तो कहिएगा सर जी 80 होता है या 81 होता है, क्या होता है बबुआ, 80 या 81 होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा 80 ही दिया रहता है, 80 ही मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है, जल्दी बतलाओ तो। व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण है बबुआ वो क्या है। कहिएगा सर जी व्यक्तिकरण की घटना का जो कारणवा है, याद रखिएगा वो क्या है, कलांतर है, क्या है, कलांतर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक जो है तर्क द्वार है, जल्दी बताओ। सार्वजनिक मतलब सभी में जो है तर्क द्वार रहता है। कहिएगा सर जी नैंड गेट, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ और क्वेश्चन बन रहा है, उसका याद रखिएगा कि पूछ देगा कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है बबुआ वो क्या होता है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि a डॉट बी के पावर बार बराबर y होता है, समझ जाना, ठीक है ना। एंड का पूछेगा a डॉट बी बराबर y होता है, और का पूछेगा a प्लस बी बराबर y होता है। नॉट का पूछेगा a बराबर ए डैश होता है, समझ रहे हो ना, ए बराबर ए डैश होता है, याद रखना, ठीक है। जितना हम बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखना है तो रखना है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक की इकाई होती है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक की इकाई जो होती है वो क्या होती है, जल्दी बतलाओ। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दो। कहिएगा ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई जो होती है रे बबुआ वो क्या होती है, इनमें से कोई नहीं, का इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है ट्रांजिस्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह मात्रक विहीन होता है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा। इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है विभवमापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, पता है। कहेगा जी गुरुजी पता है कि विभवमापी से जो होता है मुख्यतः विभवांतर को मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जितने बच्चे सी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से देखो और कम समय में हम सारे क्वेश्चन को जो है समाप्त कर देंगे, तो अच्छे तरीका से देखने की जरूरत है आपको, ठीक है ना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी जो बबुआ होती है वो क्या हो जाती है। कहिएगा गुरुजी वो जो होता है समान रहती है, क्या रहती है, समान रहती है, याद रखिएगा, रिमेन द सेम, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, समान रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, इसका आंसर बतलाना। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, कौन जो है भौतिक राशि सदिश का मात्रक है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा विद्युत
तीव्रता। विद्युत तीव्रता जो होती है भौतिक राशि सदिश होता है। ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बबुआ तुम सब क्लास को लाइक करते चलो हो, तुम सब क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, पता है? पता है क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, बात सेम होता है, समझ रहे हो। ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, जल्दी बतला तो। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, पता है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गतियां होती है रे बबुआ, वो अपसरित होता है। क्या होता है? अपसरित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाना तुम सब क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक के तापमान का गुणांक जो होता है वो कितना होता है, पता है? कहिएगा जी गुरुजी, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। 13 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तुम सब क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है बाबू वो क्या होता है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 14 का आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी जब किसी एमीटर को शंट करेंगे ना तो उसका कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा, याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 15 का आंसर फटाफट बतला दो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि 25 का द्विधारित तुल्यांक जो होता है वो क्या होता है। क्या पूछा जा रहा है, क्या 25 का पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो हम जब 25 को बबुआ तूरेंगे आगे, है ना, भाग देंगे तो कहिएगा गुरुजी ये कैसा भाग दे रहे हैं। देखो दूर से जब तूरेंगे यानी 12 दूना 24, एगो हर्षिलिया यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, एगो शेष वहां पर लिखाएगा। फिर दूर से करेंगे तो यहाँ पर जो जाएगा 6 दूना 12, यानी शेष कितना बचेगा, 0। यहाँ फिर 2 से करेंगे ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी 0 शेष बचेगा। फिर बबुआ ये 2 से काटेंगे तो यानी 1 यहाँ बच जाएगा और 1 यहाँ बच जाएगा, समझ रहे हो ना। 1 यहाँ शेष बचेगा ना और 1 यहाँ बचल, है ना, यानी 1 1 0 0 1 नीचे से गिनते चल जाएंगे और इसको जो है होल 2 लगा देंगे। इस तरह का दिखाई दे रहा है रे बाबू, इस तरह का दिखाई दे रहा है। देखो तो कहिएगा जी गुरुजी दिखाई दे दिया, यानी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया। 25 को तूर ना दो, 25 को तूर दो, जेंगा शेष बच रहा है वहां लिखते चल जाओ, कट जा रहा है वहां उसका मान 0 हो जाएगा, शेष 0 होगा, समझ रहे हो ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ तू सब क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। किसका जो होता है अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हमको पता है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, पूछा जा रहा है तो हम तो बतला दिए कि लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है बबुआ, कम की बात करें, तरंगदैर्घ्य कम की बात करें वो बैगनी होता है, पता है ना, बैगनी होता है। इसलिए ऑप्शन ए मारेंगे क्योंकि लाल की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सॉरी अधिक की बात किया जा रहा है, लाल हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 16 का बाबू, याद रखना, ठीक है। कम कहेगा बैगनी मार देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, ये आपके एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कि किसी परमाणु का नाभिक जो बना रहता है बाबू वो किससे बना रहता है। कहिएगा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो है किनके द्वारा दी गई थी, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा हाइगेंस साहब के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का, याद रखिएगा 18 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। ए बबुआ क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, काहे हो तुम सब क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे को करना होगा क्लास को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काहे। सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इसका आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी डायोड का उपयोग जो किया जाता है दिष्टकारी की तरह किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का, याद रखना है 19 का ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन
यानी बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए करे के अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग किया जाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर अशुद्ध तत्व के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम बतला दीजिए ना, क्या हो जाएगा। तो उसका नाम जो हो जाएगा बबुआ याद रखिएगा बोरान हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बोरान हो जाएगा। यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। जितने बच्चे 20 का ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर देख क्या हो जाएगा, तुम सब जो जल्दी से दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। कौन सी भौतिक राशि जो होगा समान रहता है, संवेग रहता है बबुआ, संवेग याद रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू। कहा जा रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बाबू। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, आदर्श वोल्ट मीटर अनंत, ठीक है, और आदर्श एमीटर शून्य। यानी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। समझ में आया ना, दो किस्म का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर करके। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का बाबू परिणाम है, वही पूछा जा रहा है। जल्दी बतलाओ 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा लेंज के नियम जो होता है, याद रखना ये भी जो होता है ना ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ 24 का आंसर जल्दी से कर क्या हो जाएगा, तुम सब जल्दी जल्दी लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है ए मीटर करे के एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ए एच रहता है ना, और ये जो होता है एम्पियर घंटा बोलते हैं। एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, कहिएगा ए सर। एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का ऐसा मात्रक होता है, यानी कहने का मतलब चार्ज, समझ रहे हो ना, चार्ज का मात्रक होता है। यानी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। शक्ति को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट का ऐसा मात्रक शक्ति होता है, पता है। वाट का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काज का ऐसा मात्रक क्या होता है, एक मिनट, काज का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद रखना, ठीक है। जूल चाहे ऊर्जा, ऊर्जा है ना। चलो यहाँ जो है इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या निकाल देना। देखो 8 का द्विधारी संख्या हमको निकालना है। देखो जब दूर से काटेंगे ये पूरा कट जाएगा, है ना, 4 से पूरा कट जाएगा। फिर दूर से इसको काटेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा, है ना, और शेष 0 0 बचेगा। फिर इसको भी दूर से काटेंगे ये भी पूरा कट जाएगा, और नीचा शेष कितना पूरा कट गया तो कितना बचा, एक शेष बचा। यानी एक नीचा से गिनते जाना, 1 0 0 0, इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है ना। यानी इस तरह का कहीं दिखाई दे रहा है। कहिएगा सर जी कौनो ऑप्शनवा में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है बबुआ, रॉन्ग है, याद रखना। इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ए होना चाहिए। एक और 0 बैठा दो और ऑप्शन ए ही टिक कर दो, ठीक है। एक और 0 बैठा के तुम सब ऑप्शन ए टिक कर दो, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन रॉन्ग है बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। कौन जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो वर्ण विक्षेपण है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ तुम सब। क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, कहिएगा सर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ना काल्पनिक और उल्टा होता है, तब हमारा जो है दृष्टिपटल उसको जो है सीधा करके दिखा देता है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन यहाँ बी होगा बबुआ, ऑप्शन ए लिखे थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना, ठीक है। हम ऑप्शन ए लिख दिए थे। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है ना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो है क्या है, तो कहिएगा सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो हो जाएगा क्या, कूलम गुने मीटर, कूलम गुने मीटर हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो इसका दूसरा एसआई मात्रक क्या होता है पता है, डीवाई होता है रे बबुआ, डीवाई, याद रखना। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक डीवाई भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, दूसरा मात्रक। चल
इसका आंसर बतला बाबू क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा स्रोत क्या है, तो कहिएगा सौर ऊर्जा मतलब का सूर्य प्रकाश है ना, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर नाभिकीय संलयन होता है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है बाबू, क्या होता है, चांदी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 31 का आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है, जल्दी से कर दो इसका आंसर। कहेगा सर जी वोल्ट मीटर जो मापता है ना वो विभवांतर को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, ठीक है, 31 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा फटाफट। देखो कहा जा रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। निम्नलिखित में कौन राशि जो रहती है वो समान रहती है, तो विभवांतर जो रहता है बिल्कुल समान रहता है, सेम रहता है, समझ रहे ना, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है क्या होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मनवा होता है वो क्या होता है, निर्वात यानी शून्य होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, जल्दी बतलाओ तो। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चल बबुआ 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति जो होता है, पावर जो होता है क्या होता है, तो कहिएगा सर शून्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये बबुआ हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है और 35 में आप कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा, कौनो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, कौनो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि 35 में सर हमने इतना सही किया, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखें, तो अच्छे तरीका से टिक आउट किए हैं तो आप आंसर बतला देंगे कि कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना बाबू। हम पुनः मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।